बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पंजाब पुलिस एसपी यूपी एसपी ड्राइवर्स वायरलेस ऑपरेटर्स के जो रिटन टेस्ट के बाद जो लोग क्वालिफाई किया है उनका इंटरव्यू होने जा रहा है। इस हवाले से काफ़ी सारे दोस्तों के काफ़ी सारे सवाल थे, तो मैं चाह रहा था कि कुछ इस तरह हो कि जिसके ज़रिए जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाए और आपको उसके लिए कोई स्ट्रगल ना करनी पड़े। मेरे एक्सपीरियंस बेस पे जो मुझ पे बीती थी या मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपके साथ शेयर करूं, ताकि जो टेंशन जो मेरे साथ थी वो आपके साथ ना हो। तो इस सिलसिले में आज ये पंजाब पुलिस के कैंडिडेट ही हैं अली रज़ा शाह साहब, जो मेरे साथ आज मौजूद हैं। तो ये आज उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन थे, तो क्या अच्छा रहा था कि फ़िलहाल मैंने आपसे कुछ सवाल करने हैं। तो मैंने कहा चलो आप ऑन कैमरा कर लेते हैं, जाके बाकी दोस्तों के अगर ये सवाल हैं तो उनको भी इसके जवाब मिल जाएँ। तो सबसे पहले तो मैं अली भाई को वेलकम करता हूँ। तो और इसके अलावा और तबीयत सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और खुश रखे। तो आपका इंटरव्यू होने जा रहा है। जी सर। माइंड में होता है इंसान के कि जैसे रिटन टेस्ट के काफ़ी सारे सवाल थे कि क्या होगा, कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव कितनी होगी, सब्जेक्टिव कितनी होगी, सारे सवाल। इस तरह इंटरव्यू का जो एक प्रेशर है, उस प्रेशर को लेके आपके माइंड में क्या क्या सवाल जन्म दे रहे हैं, वो आप जो कॉमन क्वेश्चन जो ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, वो आप सारे सवाल आज एक एक करके करेंगे, तो मैं आपको उसके जवाब दूंगा। सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आप उनके बारे में थोड़ा बता दें। चीज़ें रिक्वायर्ड, बिल्कुल हाँ ठीक है। रिक्वायर्ड सबसे पहले जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का सबसे जो पहला मरला होता है वो आपको होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन से मुराद ये नहीं कि वो बोर्ड से करवाएंगे, वो खुद वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके साथ साथ आपकी होती है कि आप अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को अपनी अपीयरेंस दिखा रहे होते हैं। पहले उन्होंने आपका नॉलेज चेक किया होता है रिटन टेस्ट में, अब जाके आपको वो पर्सनैलिटी चेक करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, वो वहाँ पे जाके आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट की जाएगी। तो उसमें सबसे मेन होती है ड्रेसिंग, कि आप सूटेबल ड्रेसिंग करके जाएँ जो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प करें। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि ड्रेसिंग किस तरह होनी चाहिए, मतलब पैंट कोट पहन कर जाना चाहिए या कपड़े वगैरह होने चाहिए सिंपल, आप इस बारे में थोड़ा बताएं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब अगर ये बात करें कि ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए, तो मैं जो ओवरऑल जो दोस्त है जिन्होंने पहले दिए हैं उनका देखें या हमारे ऊपर जो थी, उसमें ये देखें कांस्टेबल है 7 स्केल का, कोई बड़ी ऑफिसर की 15 स्केल प्लस हो तो फिर बंदा उसके लिए बड़ी प्रॉपर ड्रेसिंग करता है। लेकिन इसके लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो आजकल जैसे कि मौसम है, मौसम भी सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप 3 पीस पहन के जाएँ। लेकिन अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ज़रूर 3 पीस पहन के जाएँ। अगर नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल सफ़ेद शलवार कमीज़ या कोई भी जैसे स्किन कलर टाइप है, कोई एक जो डिसेंट कलर जैसे होता है ना, ज़्यादा शौक ना हो कि वहाँ पे जाए उन्हें पता चले कि ये बंदा वलीमे पे आया हुआ है जैसे। तो एक डिसेंट कलर का कोई भी आप सिंपल सूट पहन के और नीचे पिशौरी चप्पल या आप जो क्लोज शूज़ हैं ब्लैक कलर के शूज़ पहन के जा सकते हैं। ये कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं, आप नॉर्मल एक जो है ना टिपिकल ड्रेसिंग करके जाएँ, कोई टेंशन वाली बात ना। वॉशिंग वेयर सूट पहन के चले जाएँ, वो भी बड़ा आप पे जचेगा, कोई टेंशन वाली बात। जी थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पुलिस के रिलेट होते हैं या जनरल नॉलेज होता है, या इस बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल सही है। पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी डिग्री वेरिफिकेशन के बाद, या डिग्री की जो वो चेक करते हैं, उसके बाद सबसे पहले आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन होता है। ये 2 कैटेगरीज होती है इसमें कि सम टाइम वो आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछ रहे हैं, मतलब आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है। सम टाइम वो आपको खुद कहते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। जी जी। तो अगर फर्स्ट में अगर वो आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछें तो आपके लिए ईजी, आप उसका जवाब देते जाएंगे। लेकिन अगर वो आपसे खुद कहते हैं आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ, आप अपने नाम बल्दिए, तो उसके बाद आप अपनी सुकूनत पे जाएंगे कि आप रहते कहाँ पे हैं। फिर आप अपनी लास्ट डिग्री बताएंगे कि मेरी लास्ट डिग्री BS है, MSc है, कोई भी है। और उसमें आपके अपने जो आपका यानी इंटरेस्टेड एरिया है वो आप बताएंगे। फ़र्ज़ करें आपने BSc किया है तो आप BSc कंप्यूटर साइंस कह सकते हैं, आप BSc डबल मैथ इस तरह के कह सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर अपने क्वेश्चंस जो वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपसे, उनको अपनी डायरेक्शन में करना चाहते हैं ना, तो उस सूरत में आपको अपना हॉबी भी साथ बता देना चाहिए कि मैं इंटरेस्टेड, मैं एक क्रिकेट में दिलचस्पी रखता हूँ, ताकि वो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की तरफ उनका माइंड आए। तो ये चीज़ें उसमें कॉमन होती हैं। और उसके अलावा जो है ये इंट्रोडक्शन है, इसके बाद आ गया आपके पास होना चाहिए करंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए। आजकल जो इशू चल रहे हैं उस पर, उनमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद चारों सूबों के वज़रा,
उसके बाद इसके बाद गवर्नर्स और नेक्स्ट आ जाएँ जो मेन इसके वुज़रा हैं उनके बारे में, वो जो वफाकी वुज़रा हैं, सूबाई वुज़रा हैं। उसके बाद जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर्स के बारे में, गिलगित बल्तिस्तान का जो वज़ीर आज़म है, उसके बाद जो वहाँ पे गवर्नर है, उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर के हैं वहाँ पे जो सारी कबीना के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका जो पाकिस्तान के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद क्या है, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट जोग्राफियाई हदूद क्या है, इसके बारे में होना चाहिए। और उसके बाद पाकिस्तान की ख़ास तौर पे फिर आ जाता है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज वही है जो आपने रिटन टेस्ट के लिए प्रिपेयर, वही चीज़ प्रिपेयर करें। अब थर्ड आपने पूछा था कि पंजाब पुलिस से रिलेटेड क्या पूछते, तो पंजाब पुलिस से रिलेटेड आपसे इतना ज़्यादा नहीं, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि एक मर्डर हुआ है तो उस पर 302 क्यों लगती है, ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अभी आपको उन्होंने बताया ही नहीं है। आपको मैट्रिक बेस पे ले रहे हैं तो मैट्रिक बेस वालों से ही करते हैं, के मुताबिक ही करते हैं। फ़र्ज़ करिए ये पूछ सकते हैं आपका कि करंट IG कौन है, DPO कौन है, DIG कौन है, तो इस तरह के जो है ना ये कॉमन क्वेश्चन पुलिस से रिलेटेड पूछ सकते हैं। या पूछ सकते हैं एब्रीवेट, जैसे SP किसका एब्रीवेट है, ये चीज़ें हो सकती है पुलिस से रिलेटेड। जी थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों ने इंटरव्यू में क्वालिफाई किया है उन सबको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, और जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनके सिलेक्ट होने के चांसेस कितने % हैं? यार अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें ना, या ओवरऑल ये क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड या डिसक्वालीफाई का जो कहते हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो सारे लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उनका इंटरव्यू होगा। अब आगे बात कि उनके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं, तो इसमें जो टॉपर्स हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। हम अपनी बात करें तो जब 2015 में हम भर्ती हुए थे तो उन्होंने 40 वालों से अबव वाले सारे लड़के बुलाए थे, लेकिन सिलेक्ट कहाँ पे हुए थे, 54+ वाले सारे सिलेक्ट हुए थे, बाकी लोग रिजेक्ट हो गए थे इंटरव्यू में। जो फेल नहीं कह सकते आप उसको, रिजेक्ट कह सकते हैं, या नॉट क्वालिफाइड फॉर सिलेक्टेड लिस्ट ये कह सकते हैं। तो इस तरह का होता है सीन। अगर आप इसमें रेशो देखें ना कि जो लोग आपकी है रेशो फर्स्ट करें आपके रिटर्न टेस्ट की और इंटरव्यू की, तो ये कहीं ना कहीं जाके ना 70-80% आपका इफेक्ट करता है रिटर्न टेस्ट, 10 या 20% आपका इफेक्ट करता है जो इंटरव्यू है, इतना ज़्यादा नहीं करता। होता है इफेक्ट, ये नहीं कह सकते उसको आप ख़त्म कर रहे, नहीं होता है, लेकिन वो ज़्यादा रिटर्न टेस्ट बेस पे वो आपके मेरिट लिखा है। जी थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन ये है कि मेरे परसेंटेज 56.92 है, तो मेरे सिलेक्ट होने के चांसेस कितने ज़्यादा है, इस बारे में थोड़ा बता दें। हाँ बिल्कुल, असल में आपका क्वेश्चन जो है ना ये आपका ही आंसर है जी। आपने अगर आपने मेरिट लिस्ट देखी उसमें आपका कौन सा नंबर पे नाम आ रहा है? सर मेरा 45 नंबर पे नाम है। 45 के। और जो आपने सुना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज कितनी है उसके बारे में कुछ अंदाजा, मतलब जो चलती खबर है, 100% कंफर्म नहीं होगा कितनी है, लेकिन फिर भी सर वो है 260 260 या 2, अच्छा आप 60 को छोड़ दें, जी 200 भी लगाए हैं तो आप 50 पे आ रहे हैं या 50-60 राउंड अबाउट आ रहे हैं, तो आपके चांसेस माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा। आपको तो अभी मिठाई लेके आनी चाहिए थी सिलेक्शन की, तो होपफुल कि अगर कोई ऐसी अनहोनी, क्योंकि एक तकदीर होती है अच्छी बुरी, उस पर इंसान का यकीन होना चाहिए एज ए मुस्लिम। जी जी। अगर कोई इंसान का बहुत हार्ड बैड लक हो जाता है तो उसमें हो सकता है कोई ऐसी सीन, उसमें अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है, अदरवाइज रूटीन में देखें तो आपको कंग्रेचुलेशन ही मैं कहूँगा। थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या होती है, मतलब टैलेंट या कॉन्फिडेंस की बात करें तो इसका कितना ज़्यादा किरदार होता है इंटरव्यू में, इस बारे में थोड़ा बताएं, कितना मायना रखते हैं? असल में आपका रिटर्न टेस्ट जब हो जाता है ना, तो रिटर्न टेस्ट के बाद आपकी उन्होंने क्वालिफिकेशन चेक कर लिया, आपका नॉलेज चेक कर लेते हैं, उसके बाद होता है आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस चेक, वो सारा इसी भी होता है। तो मेन ये नहीं है कि आपसे 10 सवाल किए गए तो 10 के 10 आपको नहीं है तो आपको 0 लगा देंगे, उसमें हो सकता है उन्हें पता होता है वो आपके से कितना मुश्किल सवाल कर रहे हैं जी ठीक है, तो उनको उस लिहाज से वो आपका कॉन्फिडेंस भी चेक करें। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, मेरे दोस्त हैं भावलपुर में से 16 में, शायद अब 17 में है, वो कह रहे थे जब मैं PPSC का देने गया था ना, इंटरव्यू था उनका 16 स्केल का स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो कहता जो पहले 5 मिनट में उन्होंने मेरे साथ वो की जो नहीं करने वाली थी, सही अटैक किया। क्या अटैक किया कि वो कह रहे थे कि आपकी जो उसकी BA में थी पंजाबी और इस तरह के सब्जेक्ट, वो कहते हैं आप लोकल सब्जेक्ट रख के आ जाते हैं, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन मैं चुप रहा। लेकिन जब उन्होंने मेरी फील्ड से रिलेटेड कहा तो मैंने उनको बताया, तो उसमें मकसद ये था कि वो जो टेस्ट कर रहे थे वो सिर्फ ये था कि उसमें वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे थे कि ये किस तरह करके जो है
हमारे सामने ट्रीट कर रहा है, जब हम उसकी इन अदर वर्ड इंसल्ट कर रहे हैं तो वो हमारे सामने किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू। अगला क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि इंटरव्यू बहुत टफ होता है, इस बारे में थोड़ा बता दें, ये इसको नॉर्मली लेना चाहिए या डिफ़िकल्ट लेना चाहिए? यार इंटरव्यू जो होता है ना, इसका प्रेशर कह सकते हैं, टफ नहीं होता। इंटरव्यू टफ नहीं होता, इसका प्रेशर होता है। और प्रेशर हर इंटरव्यू का कोई जिस लेवल का मर्जी है, जितनी मर्जी अच्छी है ना, उसका प्रेशर होता है। जी तो इंटरव्यू का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, इजी होकर जाए, क्योंकि जितना आपके पास नॉलेज है वहाँ पे ना तो आपको कोई और दे सकता है, ना आपसे कुछ छीन सकता है। जो सवाल आपको आएंगे आप उसमें उसको दे देंगे, अदरवाइज आपके पास सूटेबल आंसर होगा, सॉरी सर, और वो बड़ा ज़बरदस्त होता है मेरे ख्याल में गलत बताने से ना। जी जी सर, अगला क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू क्या आखिरी स्टेप होता है या इसके बाद भी कोई स्टेप आता है? हाँ, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन लिस्ट होती है, आपकी सिलेक्टेड लिस्ट लग जाती है, लेकिन इसके बाद एक मरला होता है आप, बल्कि मराहिल इसमें दो लगा लें। एक आपका मेडिकल होता है और उसके बाद होती है आपकी क्लियरेंस सर्टिफिकेट। मेडिकल में आपको इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें भी आप चेकअप किया जाता है जो मेडिकली होती चीज़ें। इसके बारे में कभी मेडिकल के बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई वीडियो बना दूंगा। उसके बाद होती है वेरिफिकेशन, आपकी करेक्टर वेरिफिकेशन, आपकी रेजिडेंशियल वेरिफिकेशन करती है जो पुलिस की स्पेशल ब्रांच करती है। तो उस बेस पे भी हो सकता है किसी बंदे के ऊपर FIR हो, उसमें अभी तक वो उसका अंडर ट्रायल केस चल रहा है, उसमें उस बंदे को सिलेक्ट नहीं करते। इस तरह ये दो स्टेप उसके बाद इससे भी इम्पोर्टेंट होते हैं। जी थैंक यू सर। ये क्वेश्चन थे कुछ, तो मैंने कहा सर फिलहाल से जो है ना डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सर। वेलकम अली भाई। तो ठीक है व्यूअर्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा।